अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने अपना डैशबोर्ड कैसे इस्तेमाल करना है और एक प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है, और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने उनकी सेटिंग कैसे करनी है। इस एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो जो आपको मसाइल अभी एज अ सेलर पेश आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, Zomato.com लेकर आपने लॉगिन हो जाना। लॉगिन होने के लिए आपको जैसे ही वेबसाइट ओपन हो आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका लॉगिन अकाउंट होगा। अगर आपने फेसबुक से लॉगिन है तो आप फेसबुक से लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप जीमेल से लॉगिन आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आप जीमेल से भी आप रजिस्टर हो सकते हैं। अगर नहीं किया तो आप मैनुअल भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिखता हूँ जिससे मैं रजिस्टर हुआ था, zomato.com@gmail.com, और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड जो है वो राइट कर देता हूँ। पासवर्ड का ऑप्शन जो है वो केस सेंसिटिव मैंने नहीं रखा हुआ है, कोई भी आप पासवर्ड जो है रख सकते हैं। तो ये देखें, ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी एक समरी नजर आएगी, यानी आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपके पास ऑर्डर है, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स कितनी है, आपको रेटिंग कितनी मिल रही है, आपके पास टोटल ऑर्डर कितने आए हैं और आपकी इस वक्त टोटल सेल जो है वो कितनी आ चुकी है। और इसके बाद नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पर मंथ वाइज आपको पता लगता रहेगा कि आपके इस मंथ में कितने न्यू ऑर्डर आए हैं, कैंसिल कितने हुए हैं, ऑन डिलीवरी कितने और डिलीवर्ड कितने हो गए हैं। ये सारा मैं आपको भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आप को वेरीफाई करवाना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। आप जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो वेबसाइट को आपकी तरफ से एक वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट मौसूल हो जाएगी और फर्दर स्टेप्स के बाद आप जो है एक वेरीफाइड सेलर जो है ना वो बन जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक सोल्ड अमाउंट नजर आती है कि आपने इस महीने में कितना पैसा जो है वो उसकी सेल की है और लास्ट मंथ में क्या था, ये सारी समरी इधर मौजूद है। यहाँ पर जो टॉप 12 प्रोडक्ट्स हैं आपकी, जो आपको व्यूअर आपको विजिट कर रहे हैं, आपको ऑर्डर दे रहे हैं या आपकी जो सेल हो रही हैं, वो यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये शॉप सेटिंग है। शॉप सेटिंग में आप जाकर आप जो है वो अपना जो शॉप का नाम, यहाँ पर अपनी शॉप का लोगो, अपना फ़ोन नंबर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कस्टमर आपसे रब्ता करेंगे, वो दे सकते हैं। आप अपना एड्रेस, और यहाँ पे मीटा टाइटल आप देंगे तो आप गूगल सर्च में भी आएंगे। मींस मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई सर्च करता है Zomato मोबाइल आरिफ वाला, तो वो यहाँ पर अगर आप अपना मीटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ देते हैं तो आप वेबसाइट की सर्च बार में भी ऑटोमेटिकली तौर पे आना हो जाएंगे। और यहाँ पर बैनर्स आप लाजम लगाइएगा। अपनी शॉप का कोई भी आप बैनर अच्छे से आप चूज कर लें, आप उसको लगा लें ताकि जैसे ही आपकी शॉप ओपन हो तो बैनर्स आपका लगा हुआ नजर आए, उसका साइज जो है वो मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब। यहाँ पर आपने जस्ट अपने जो आपके अकाउंट बने हुए हैं फेसबुक के, आपकी अपनी प्रोफाइल है या आपका कोई पेज है, कोई ग्रुप है, आप यहाँ पर लिंक दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी आप अपना कॉन्टैक्ट दे सकते हैं जिससे जो व्यूवर है, जो कस्टमर है, वो डायरेक्ट आपके साथ रब्ता जो है ना वो यहाँ पे कर सकेगा। और उसके बाद यहाँ पे सेव का बटन जो क्लिक कर दें। याद रखें कि जो जो खाना फिल करते जाएंगे सेव का बटन उसके साथ ही आपने करते जाए। एग्जाम्पल, अगर आपने बेसिक इन्फो आप यहाँ तक फिल कर लिया तो यहाँ पर लहदा सेव करेंगे, बैनर को लहदा से सेव करेंगे, सोशल मीडिया को लहदा से सेव करेंगे, इसलिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो किसी भी किस्म की। तो ये तो आपकी शॉप की बेसिक सेटिंग्स थी, आपने यहाँ पे कर लेनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ऑर्डर पेमेंट सेटिंग। मिसाल के तौर पर कोई ऑनलाइन मंगवाता है आपकी एग्जाम्पल, कोई किसी बाहर वाली सिटी से आपसे को ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह मंगवाना शुरू हो जाता है, ऑनलाइन डिलीवरी आप देते हैं, तो यहाँ पर आप अपना वो राब्ता नंबर, वो सारी चीज़ें जो है ना वो आप यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर आप प्रोफाइल भी मैनेज कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग के अंदर अपना पासवर्ड भी आप रीसेट कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के अंदर। और यहाँ पर देखें पेमेंट सेटिंग जो है ना, यहाँ पे कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट आप दोनों ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप इन दोनों को ऑन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है वो पेमेंट मेथड जो है वो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर होना क्या है, यहाँ पर आप जब भी कोई कस्टमर आपकी चीज़ परचेज करेगा
तो वो चाहेगा तो आपको ऑनलाइन पेमेंट भिजवा सकेगा, नहीं तो वो आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल होगा तो वो आप उसे कैश ऑन डिलीवरी भी वो आपसे ले लेगा। यहाँ पर आपने बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नेम जो आपके बैंक के नाम से होगा, अकाउंट नंबर और बैंक राउटिंग नंबर जो भी इसके रिक्वायरमेंट है वो करने के बाद यहाँ पे आप अपना अपडेट प्रोफाइल कर देंगे। एड्रेस आप कोई भी नया एड्रेस जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें यहाँ पर एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है। आप यहाँ पर अपनी एक लोकेशन दे सकते हैं और लोकेशन जो है वो आप जो है अपने करंट लोकेशन भी दे सकते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कस्टमर जो है वो डायरेक्ट आपको वो कांटेक्ट करेगा। यहाँ पर आप अपना एड्रेस सेलेक्ट करें, कंट्री, स्टेट, सिटी और फिर आगे से सारी चीज़ें जो है ना वो आप यहाँ पे कर सकते हैं न्यू एड्रेस की जगह। अब यहाँ पर आप अपना ईमेल भी आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप उसको वेरीफाई लाजम कीजिएगा, उसके बाद अपडेट ईमेल पे क्लिक कर दें। तो ये आपका एक पेमेंट सेटिंग आपकी जो है वो ओपन होगी। अब चलते हैं हम कि आपने प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है। जैसे एग्जांपल समेटो मोबाइल की मेरी शॉप है तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे और सिंपल जो है जब नीचे लिस्ट ओपन हो जाएगी तो प्रोडक्ट्स के जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये कैटेगरी शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी इस एरिया के अंदर जो जो आपकी प्रोडक्ट्स होंगी, जो जो आपने अपलोड की होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कोई नई प्रोडक्ट ऐड करने के लिए चूंकि अभी हमने शॉप अपनी इस्टेब्लिश की है, यहाँ पर अब हम सिर्फ ऐड न्यू प्रोजेक्ट हम करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम हम सर्च करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं सर्च करना चाहता हूँ और सेल करना चाहता हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स। ठीक है, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन अच्छे से दे दूंगा, जैसे सिल्वर कलर, या अगर आपके पास कोई और भी हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास मल्टी कलर्स के सेलफोन अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सर्च करेंगे। जहाँ पर अगर आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स की कैटेगरी भी आप डायरेक्ट यहाँ से आप सर्च जो है वो कर सकते हैं, या आप यहाँ पर जो है यानी मोबाइल एंड एक्सेसरीज, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स की कैटेगरी आप सर्च करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपना ब्रांड सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, यहाँ पर अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आईफोन। तो आईफोन जैसे आप लिखेंगे तो आप आईफोन का ब्रांड जो है ना यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो गया। तो यूनिट जो है वो आपका जो है कितना होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये पीस में है। ठीक है, तो क्योंकि एक पीस होगा, अगर यूनिट केजी में कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं, केजी में होगा, मीटर में होगा तो मीटर में होगा। तो मिनिमम परचेज क्वांटिटी आप जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके पास मिनिमम परचेज क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितने सेल करेंगे। आप एज अ होल सेलर हैं या आप सिंगल सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं मिनिमम क्वांटिटी 1 लिख देता हूँ और क्वांटिटी जो मेरे पास अवेलेबल है मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास इस वक्त जो है वो 15 आईफोन जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं। लो स्टॉक क्वांटिटी वार्निंग का मेरे पास 15 इस वक्त अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट इमेज लगाऊंगा। ये जो गैलरी इमेजेस है यहाँ पर मैं अपनी जितनी भी तस्वीरें हैं मेरे पास पड़ी होंगी जो मैंने खींची हैं अपने मोबाइल की, तो मैं यहाँ पर मैं अपलोड कर लूँगा। अपलोड का ऐड फाइल्स पे क्लिक करूँगा तो जैसे ही ऐड फाइल पे क्लिक किया जाएगा तो एक वो ओपन होना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं। तो यहाँ पर मैं करूँगा अपलोड फाइल। आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड फाइल्स पे क्लिक करता हूँ तो ऐड फाइल्स का ऑप्शन अभी तक ये ओपन क्यों नहीं हो रहा अभी तक। अपलोड नाउ, मैं इस वक्त इसको डायरेक्ट जाकर ये मेरे पास इमेजेस पड़े हुए हैं, मैं इनको जो है वो सिलेक्ट करूंगा। इन इमेजेस को 4 इमेजेस पड़े हुए हैं और मैं इसको लाकर यहाँ से
ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो फाइल आपकी अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ये इमेजेस अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट से भी रॉयल्टी फ्री ले सकते हैं इमेजेस वगैरह, या चाहें तो आप खुद भी आप इनको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इमेजेस हमारे आ जाएंगे अपलोड न्यू पे। तो सिलेक्ट फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो है जितने भी फाइल आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये गैलरी इमेजेस के अंदर ये चीज़ें आ गई। अब आपने एक थंबनेल इमेज लगाना है कि जो मेन स्क्रीन पे ओपन होगा। तो जो मेन स्क्रीन पे ऑन होगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला इमेज जो है ये सिलेक्ट करूँ। तो मैं जैसे इसको ऐड फाइल पे क्लिक करूँगा तो मेरा थंबनेल इमेज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप वीडियो भी अपनी दे सकते हैं। तो वीडियो देने के लिए आपको YouTube, डेली मोशन या वाईमियो पे अपलोड करना होगा। तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि हमारा जो ऑफिशियल YouTube का जो चैनल है आप अपनी वीडियोस हमें सेंड करें ताकि हम उन्हें अपलोड करें। तो आप वो वाला लिंक उठाकर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर अगर चाहेगा तो आपकी वीडियो भी यहाँ से देख सकेगा अगर आप उसकी वीडियो भी बनाते हैं। तो अगर आप कलर उसको करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर का ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं इन केस ऑफ शर्ट्स, इन केस ऑफ आपका जो कोई ज्वेलरी है या आपका कोई शूज है। तो यहाँ पर आप उसको कलर्स भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं ये किस किस कलर में अवेलेबल है अगर आपके पास हैं। तो एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पर है कि जैसे कि मैं जो हूँ इसको प्राइस रेंज मॉडल के लिहाज से भी इसको मैं कर सकता हूं, प्राइस रेंज के लिहाज से भी अगर कोई कस्टमर चाहे तो इसको सॉर्ट कर सकता है। तो इसको जो है वो कलर के लिहाज से भी सॉर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो है ना मैं उसको मैं डाल सकता हूं अपने एट्रीब्यूट्स के अंदर। तो इसके बाद जो है मॉडल जो है वो आप आईफोन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसके अंदर जो अगर आप प्राइस रेंज है आप प्राइस रेंज कोई भी आप अपना फिल्टर बाय प्राइस रेंज का जो है वो आप एट्रीब्यूट्स जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर यूनिट प्राइस आपने लिखनी है। देखें यूनिट प्राइस जो है एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये 2 लाख के करीब जो है ये 2 लाख का फ़ोन होगा। तो अगर आप एक डिस्काउंट डेट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिस्काउंट डेट भी दे सकते हैं। अगर आपने फ्लैश डील नहीं लगाई या डिस्काउंट नहीं लगाए तो आप उसको रहने दें। यहाँ पर डिस्काउंट अगर आप देना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट यहाँ पे दे सकते हैं। यानी एग्जांपल अगर आपने देना है कि जी मैं इस पे 10,000 रुपए में डिस्काउंट दूंगा तो आप यहाँ पर फ्लैट रहने देंगे कि जी मैं 10,000 डिस्काउंट दूंगा तो आपको 1,90,000 का मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे 10% में डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे 10 लिख के यहाँ पे परसेंटेज आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको 10% हो जाएगा। तो क्वांटिटी जो है आप जो है वो आप उसकी लिख सकते हैं कि जैसे क्वांटिटी 1 है इसकी। तो SKU का मतलब यह है कि आपके प्रोडक्ट ट्रैकिंग होता है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे PG एग्जाम्पल आईफोन /13 एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं। ये मैंने आपको एक यूं समझ लें कि जैसे एज अ डेमो दिया है। यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिंक भी आप यूज कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, किसी भी सोशल मीडिया का, कुछ भी आप यहाँ पे आप जो है ना एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं। और उसका बटन का जो टेक्स्ट होगा वो जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ youtube.com एग्जांपल के लिए, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे स्मेटो मोबाइल। तो जैसे ही होगा तो ये एक बटन क्रिएट हो जाएगा। तो उस बटन पे जब भी क्लिक किया जाएगा तो इसके आपके एक्सटर्नल लिंक पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाता है डिस्क्रिप्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख लें, अदरवाइज इनकी डिटेल पड़ी होती है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स की डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पर जो आपको चाहिए इसकी स्पेसिफिकेशन वो उसको सिलेक्ट करें, कॉपी करें। तो कॉपी करने के बाद ये डिस्क्रिप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें कर्सर ब्लिंक करेगा। तो यहाँ पर आपने कंट्रोल V कर देना है। जैसे एग्जांपल मैं इसको नहीं करता, ये कॉपी शायद नहीं हुआ, मैं दोबारा से इसे कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V। तो ये देखें ये सारे का सारा डिस्क्रिप्शन आ गया। यहाँ पर जो चीज़ आपको नहीं चाहिए मिटा दें। जैसे ये प्राइस है तो प्राइस डॉलर्स में, यूरो में और पाउंड में, और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं।
तो मुझे यहाँ पे INR नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इंडिया नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसको भी यहाँ पर ये कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे 2,36,000 के करीब है, तो मैं इसको भी मैं इसको 2 लाख अभी करने वाला हूँ। तो उसके बाद आपको जस्ट ऐसा ही रहने देना है। और नीचे आके अगर SEO आप टैग्स देना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए बेहतर होगा। आप यहाँ पर iPhone 13 Pro Max कुछ भी आप लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हैं एक डिटेल सी, और उसके बाद आप मीटा इमेज अपनी दुकान का, यानी आप चाहते हैं कि जब गूगल वगैरह सर्च हो तो किस इमेज को सर्च किया जाए, तो आप एग्जांपल इसको सर्च करके आप इसको ऐड फाइल कर लेंगे, तो ये आपका SEO भी आपकी ऑटोमेटिकली तौर पे हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन एक अच्छा सा लिख दें इसके अंदर, और उसके बाद सिंपल आपको अपलोड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपने अपलोड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है ये देखिए यहां पर अवेलेबल हो चुकी है। और इसके बाद अगर आप अपनी प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप इसको जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट कहीं भी नजर नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि देखें सेलर में भी आपका अभी तक वो शो नहीं हो रहा। तो अगर आप कैटेगरी सेल फोन एंड टैब्स की भी ओपन करेंगे या मोबाइल फोन की ओपन करेंगे तो आपको वहां पे कोई चीज भी नजर नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि जब तक आप अप्रूवल नहीं लेंगे, यानी आप अप्रूव्ड नहीं होंगे हमारी तरफ से, तब तक आप अपनी प्रोडक्ट यहां पर शो नहीं कर सकेंगे। तो क्या है कि जैसे ही अप्रूवल होती है तो आपकी प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। अब जैसा कि एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको अप्रूवल दे देता हूँ, एग्जांपल यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर अप्रूव जैसे ही आपको मिलती है तो आप एक तो वेरीफाइड हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो डैशबोर्ड में अगर हम चलते हैं तो डैशबोर्ड पे भी देखें आप वेरीफाइड हो जाएंगे, और ये देखें आप ये देखें यहाँ पर वेरीफाइड हो गया। अब होगा इसके साथ ही देखें आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो शो होना शुरू हो गई है। अब जितने भी प्रोडक्ट्स डाली जाएंगे आपकी प्रोडक्ट्स जो है ना यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल अभी आप देखेंगे वेबसाइट ओपन हो रही है अभी, तो यहाँ पर आपका जितना भी है वो आपकी आइटम्स जो है ना वो शो होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर अभी वेबसाइट चूंकि अभी स्टार्ट की है, जैसे ही आप सेल फोन एंड टैब्स पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है यहाँ पर ये देखें ये प्रोडक्ट जो है ना शो होना शुरू हो गई है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, कोई भी अगर क्लिक करेगा तो मैं आपको आगे डिटेल बताता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर आप का जो है वो प्राइस क्या थी, आप भी प्राइस क्या दे रहे हैं, आप अपना ये देखें ये जो भी आप अपने इमेजेस वगैरह देंगे, ये देखें सारी इमेजेस यहाँ पे आपके जो हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। और अगर आप इसको जूम इन करके देखना चाहते हैं तो जूम इन करके भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया था कि आप बटन कोई भी एक्सटर्नल लिंक शेयर जैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक किया तो देखें ये जो youtube.com का था उसके ऊपर चला गया, लेकिन अभी तक मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया, इसलिए ये यहाँ पर ये नहीं आया। तो आप यहाँ पर ये देखें मेरे पास स्टॉक जो है ये 15 का अवेलेबल है। कोई भी अगर इसको विजिट करेगा तो देख सकेगा। और यहाँ पर इस प्रोडक्ट को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, ईमेल के जरिए इसको शेयर भी कर सकते हैं। और ये देखें ये नीचे इसके डिस्क्रिप्शन आ गया, जो भी सारी आपने इसकी डिस्क्रिप्शन थी वो सारी इसके नीचे जो है वो शो हो गई है। और अगर कोई कस्टमर चाहेगा तो आपके साथ फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकेगा, जीमेल पे भी, ट्विटर पे भी। और ये आपका जो है स्टोर जो है ना ये यहाँ पर ये विजिट है, और ये आपके वेरीफाइड का बैच भी है। तो अगर आप विजिट स्टोर करना चाहेंगे तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। कोई भी कस्टमर अगर चाहेगा तो यहाँ पर ये आपका स्टोर जो है ये अभी ओपन हो गया। यहाँ पर ये देखिए अभी चूंकि कोई बैनर नहीं है, कोई लोगो नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई चीज नजर नहीं आ रही। यहाँ पे ये देखें यहाँ पर न्यू अराइवल प्रोडक्ट में आपकी चीज आ गई। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी आप फीचर प्रोडक्ट भी अपने आप जैसे एग्जांपल फीचर भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे स्मेटो में जाता हूँ, मेरी प्रोडक्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ अपनी प्रोडक्ट्स पे, तो यहाँ पर ये देखें जब आप इसको एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो साथ ही ओपन हो जाएंगी। आप इसको अगर चाहें
तो आप इसको फीचर भी कर सकते हैं यहाँ पर फीचर यहाँ पर एक फीचर का ऑप्शन आपको वो साथ ही मिलता है। तो आप अपनी प्रोडक्ट को आप फीचर भी कर सकते हैं। एग्जांपल मैं इसको ज़रा करता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप इसको जस्ट यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक, ये देखें यहाँ पर आपको फीचर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो फीचर हो जाएगी। मैं आपको भी यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। जैसे आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें आपका ये फीचर प्रोडक्ट में भी शो हो जाएगा। फीचर का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ जो आप कस्टमर को सबसे पहले दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल अपनी प्रोडक्ट फीचर कर सकते हैं, बाकी आपकी तमाम गैलरी जो है ना यहाँ पर नजर आ जाएगी। अगर कस्टमर देखना चाहता है कि आपकी ज़्यादा चीज़ें कौन सी सेल हो रही हैं तो टॉप सेलिंग में आ जाएगा। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपको ऑर्डर्स कहाँ से मिल रहे हैं। और जैसे ही ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप अपनी टर्म एंड कंडीशन, रिटर्न पॉलिसी, सपोर्ट पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, आप सारी चीज़ें यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके अलावा और एक चीज़ जो है आपको बताऊं कि आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई चीज़ डिलीट कर सकते हैं, कैटेगरी आप इसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो फ्री शिपिंग का ऑप्शन है या फ्लैट रेट अगर आपको फिक्स करना चाहते हैं कि हाँ भी मेरी शिपिंग की कॉस्ट इसकी जो है ना वो एग्जांपल 250 रुपये होगी, तो आप शिपिंग कॉस्ट अपनी इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। तो उसके बाद आप जो है यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं। आप स्टॉक विजिबिलिटी क्या देना चाहते हैं, कस्टमर को शो करना चाहते हैं स्टॉक की क्वांटिटी या नहीं। उसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है। शिपिंग डेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि भाई मैं तकरीबन 5 दिन के अंदर आपको दूंगा। और ये वैल्यूएबल टैक्सेस हैं और दूसरे टैक्सेस हैं, ये आपको सेट करने होंगे, ये आपको हमारी तरफ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपके एग्जांपल VAT एग्जांपल यहाँ पे 1% लगता है या 4% लगता है, तो आप यहाँ पर 4% भी आप टोटल मनी के ऊपर आप इसको कर सकते हैं। तो ये सारी चेंजेस करने के बाद आपको अपडेट प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें जैसे ही मैंने इसको ये किया तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, मैं जाता हूँ अभी वापस, इसको हम चेक करते हैं कि हाँ जी इसका स्टोरी क्या है। ये देखिए न्यू प्रोडक्ट में भी ये चीज़ शामिल होगी मेन वेबसाइट के ऊपर। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर जब मज़ीद इसकी डिटेल में जाएगा तो आपको एक चीज़ जो है ना वो एक खुलकर सामने आ जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस जो है ना। ये देखें यहाँ पे एस्टिमेटेड शिपिंग टाइम जो है 5 डेज़ का हो गया और यहाँ पे सारी डिलीवरी डिटेल्स और वो सारी चीज़ें आपके साथ जो है ना वो अभी जुड़ जाएंगी। तो अगर कोई कस्टमर आपसे बात करना चाहता है तो वो जस्ट आपको मैसेज करेगा तो आपको मैसेज मौसूल हो जाएगा, आप उससे डायरेक्ट भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये ब्रांडिंग का लोगो है यहाँ पर, ये बाद में हम इसको सेट करेंगे। तो ये था आपका कि आपने प्रोडक्ट जो है वो कैसे अपलोड करनी है। तो इसके साथ जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो इस इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है वो ये कमीशन हिस्ट्री और उसके ऑर्डर्स वगैरह को कैसे मैनेज करना होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको साथ साथ समझ आ जाएंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।